अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग इस किताब में गुज़श्ता दर्स में माक़ूद अलैह की 5वीं शर्त पढ़ रहे थे कि अन यकूना कुल्लुम मिनल मबी व समन मालूमन, के मबी और समन में से बेची जाने वाली चीज़ और क़ीमत में से हर चीज़ कैसी होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, मजहूल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मालूम ना हो बल्कि मजहूल हो तो उसका हुक्म क्या है, बयान किया जा रहा है कि फ़इदा काना मजहूलैन औ काना अहदुहुमा मजहूलन फ़इन्नल बैअ ला यसिहु, कि जब मबी और समन में से दोनों के दोनों मजहूल हों, मालूम ना हों, या उन दोनों में से कोई एक मजहूल हो, या तो मबी मजहूल हो या समन मजहूल हो, तो कह रहे हैं कि ला यसिहु, तो ऐसी सूरत में ये बै कैसी होगी, सही नहीं होगी। वजह क्या है, लेमा फी है मिन गररिन, क्योंकि इस चीज़ में गरर पाया जाता है, धोखा पाया जाता है, और धोखे की बै सही नहीं होती है, जायज़ नहीं होती है, क्योंकि अहादीस में उससे मना किया गया है, रोका गया है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि वल इल्म बिल मबी युक्तफ़ा फ़ीह बिल मुशाहदते फ़िल मुअय्यन वलौ लम युअलम क़द्रुहु कमा फ़ी बैइल जुज़ाफ़, कि जैसा कि अभी ऊपर में बताया गया कि मबी और समन में से दोनों के दोनों मालूम होना चाहिए, तो इन दोनों में से पहली चीज़ यानी मबी से मुतालिक कहा जा रहा है कि वल इल्म बिल मबी युक्तफ़ा फ़ीह बिल मुशाहदते फ़िल मुअय्यन, के मबी के इल्म के लिए जिस चीज़ को बेचा जा रहा है उस चीज़ के इल्म के लिए सिर्फ मुअय्यन चीज़ का मुशाहदा ही काफ़ी है, उसको सरसरी निगाह से देख लेना ही काफ़ी है। वलौ लम युअलम क़द्रुहु, अगरचे कि उसकी मिक़दार का सही तौर से इल्म ना हो कि वो कितनी मिक़दार में है, कितनी तादाद में है। कमा फ़ी बैइल जुज़ाफ़, जैसा कि बैए जुज़ाफ़ में होता है। बैए जुज़ाफ़ क्या है, ये कलमा जज़फ़ा यजज़फ़ु जज़फ़न से माख़ूज़ है, जिसका माना होता है अंदाज़ा से बेचना या ख़रीदना, और अल-जुज़ाफ़ कहा जाता है तख़मीनी शै को जिसका वज़न या नाप मालूम ना हो। इसी तरह से बेतुकी चीज़ या बेतुकी ख़बर या बेतुकापन को भी अल-जुज़ाफ़ कहा जाता है। ऐसे अगले सफ़ा पर यानी सफ़ा नंबर 97 पर बैउल जुज़ाफ़ की बहस आ रही है कि बैउल जुज़ाफ़ किसे कहा जाता है और उसका हुक्म क्या है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मबी का इल्म सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है, जिस चीज़ को बेचा जा रहा है उसके इल्म के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि उसको सरसरी निगाह से देख लिया जाए, मुअय्यन चीज़ पर नज़र दौड़ा लिया जाए, अगरचे कि उसकी मिक़दार मालूम ना हो, उसकी तादाद का सही तौर से इल्म ना हो, जैसा कि बैए जुज़ाफ़ में होता है, यानी जिस चीज़ को अंदाज़ा से बेचा जाता है कि हो सकता है इसमें इतनी चीज़ें हों या इतने किलो का सामान निकलेगा। जैसे मिसाल के तौर से किसी आम के दरख्त में आम लगे हुए हों और उस दरख्त के आम को अंदाज़ा करके ख़रीदने वाला ख़रीद ले, या इसी तरह से अगर किसी चीज़ का ढेर हो और उसे अंदाज़ा करके ख़रीदने वाला ख़रीद ले या बेचने वाला उसे बेच दे, तो अगरचे कि इन चीज़ों की मिक़दार और तादाद मालूम नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को सिर्फ सरसरी निगाह से देख करके ही ख़रीद लेना काफ़ी है। इनकी मिक़दार और तादाद मालूम करना ज़रूरी नहीं है। आगे कह रहे हैं कि अम्मा मा काना फ़ी ज़िम्मति फ़ला बुद्दा मिन मारिफ़ति क़द्रिही व सिफ़ातिही बिन निस्बति लिल मुतआक़िदैन, कि जहाँ तक बात रही उस चीज़ की बई जो कि ज़िम्मा में हो। फ़ुक़हा की इस्तिलाह में ज़िम्मा कहा जाता है उस मफ़हूम को जिसके ज़रिए इंसान किसी हक़ का मुस्तहिक़ होता है या उसकी अदायगी का ज़िम्मेदार होता है। तो कह रहे हैं कि जहाँ तक बात रही ऐसे बै की जो कि ज़िम्मा में हो, तो फ़ला बुद्दा मिन मारिफ़ति क़द्रिही व सिफ़ातिही बिन निस्बति लिल मुतआक़िदैन,
تو ایسے بے میں مبی کی مقدار اور اس کی صفت معلوم ہونی چاہیے بالنسبت للمتعاقدین، جو کہ دونوں عقد کرنے والوں کی نسبت سے ہو، دونوں عقد کرنے والوں کی طرف سے ہو۔ بائع کو بھی اس مبی کی مقدار اور صفت معلوم ہونی چاہیے، اسی طرح سے مشتری کو بھی اس مبی کی مقدار اور صفت معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ تو مبی کی بات ہوئی کہ مبی کیسے معلوم ہو، بیچی جانے والی چیز کا علم کیسے ہو۔ اس کے بعد آگے ثمن کی بات آ رہی ہے کہ قیمت کا علم کس طرح سے ہونا چاہیے۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ والثمن یجب ان یکون معلوم الصفت والقدر والاجل، کہ قیمت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صفت معلوم ہو، اس کی مقدار معلوم ہو اور اس کا اجل معلوم ہو۔ جو قیمت ادا کی جا رہی ہے وہ معلوم الصفہ ہونا چاہیے، اس کی صفت معلوم ہونی چاہیے کہ قیمت کس کرنسی میں ادا کی جا رہی ہے، کیش میں یا چیک میں یا فون پے کے ذریعے یا گوگل پے کے ذریعے یا کسی اور طریقہ سے جو کہ فی الحال رائج ہے یا پہلے رائج تھا یا بعد میں رائج ہونے والا ہے۔ ان طریقوں میں سے کس طریقہ سے قیمت ادا کی جا رہی ہے وہ صفت معلوم ہونی چاہیے۔ تو قیمت کیا ہو؟ معلوم الصفہ ہو، اس کی ادائیگی کی صفت معلوم ہو۔ والقدر، اسی طرح سے اس کی مقدار معلوم ہو کہ وہ کس نوعیت سے ادا کرے گا، یکمشت ادا کرے گا یا تھوڑا تھوڑا ادا کرے گا، تھوڑا صبح ادا کرے گا، تھوڑا شام کو ادا کرے گا، اس کے ادا کرنے کی مقدار کیا ہوگی۔ والاجل، اسی طرح سے اس کی مدت معلوم ہو کہ وہ کب دے گا، کس دن دے گا، کس ٹائم پہ دے گا، کتنی تاریخ کو دے گا، یہ چیز بھی معلوم ہو۔ تو ثمن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صفت، اس کی مقدار اور اس کی مدت معلوم ہو۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اما بیع ما خاب عن مجلس العقد و بیع ما فی رؤیتہ مشقۃ او ضرر و بیع الجزاف، اور جہاں تک بات رہی ایسی چیز کی بیع جو کہ عقد کی مجلس سے غائب ہو، جہاں پر خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہو وہاں پر وہ چیز موجود نہ ہو۔ وَبَيْعُ مَا فِي رُؤْيَتِهِ مَشَقَّةٌ أَوْ ضَرَرٌ، یا ایسی چیز کی بیع جس کو دیکھنے میں مشقت یا ضرر ہو۔ وَبَيْعُ الْجُزَافِ، اسی طرح سے بیع جزاف۔ ان تینوں چیزوں سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْبُيُوعِ احکام نذکرها فیما یلی، کہ ان تمام بیوع کے خاص احکام ہیں، الگ الگ احکام ہیں جنہیں ہم تفصیل کے ساتھ ذیل میں بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔